जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रमा एकादशी की व्रत कथा, उसका महात्म्य सुन लीजिए। इससे पहली वीडियो में मुहूर्त वगैरह पारण का समय सब आपके पास पहुंचा दिया है। अब हम रमा एकादशी की कथा सुन रहे हैं। पद्म पुराण में पूरी 26 एकादशियों की कथा का वर्णन किया और उसी से मैं आपको यह सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। युधिष्ठिर उवाच, राजा युधिष्ठिर ने पूछा, कथयस्य प्रसादेन मयि स्नेहान् जनार्दन कार्तिकस्यास्ते पक्षे किन्नामी एकादशीं भवेत्। पूछा गया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं, इसका नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है, किसने इस कथा को सुना, किसका आत्म कल्याण हुआ। तो भगवान कृष्ण बोले, श्रूयताम राज शार्दूलः कथयामि तवाग्रता कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नाम सुशोभन। हे धर्मराज, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। एकादशी समाख्याता महापाप हरापरा अस्या प्रसंगतो राजन महात्म्यम प्रवदाति। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है। इस एकादशी के द्वारा महापापों को नष्ट किया जाता है। इसका महात्म्य आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम के प्रख्यात राजा हुए थे। उनकी इंद्र के साथ मित्रता हो गई थी, ऐसा वर्णन किया। मुचकुंद इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा देवेंद्रेण समम तस्या मित्रत्वा भवन नृपः। हे राजन, इंद्र के साथ उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती हो गई थी। वे राजा भगवान विष्णु के भक्त और बहुत बड़े सत्यवादी थे। कुबेर तथा विभीषण से भी मित्रता उनकी थी। कहा गया है कि विष्णु भक्त सत्यसंधो बभूव नृपति परः तस्यैव शासतो राजन राज्यम नितकंटकम यमेनः वरुणेनैव कुबेरणापि सर्वथा विभीषण यस्यैव सख्यत्व। कहा गया है कुबेर और विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता हुई थी। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, उसका नाम चंद्रभागा था। बताते हैं कि वही पुत्री है जो बाद में श्रेष्ठ नदी के रूप में परिणित हुई है, चंद्रभागा नदी। उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। बताते हैं राजन, वे एक बार अपने ससुर के घर आए। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, क्या होगा, मेरा पति अत्यंत दुर्बल है और वह अन्न छोड़ नहीं सकते, भूख बर्दाश्त कर नहीं सकते, और हमारे पिता का शासन उग्र है। वे दशमी के ही दिन नगाड़ा बजवा देते हैं कि कल एकादशी है, कोई भोजन नहीं करेगा। एकादशी के दिन किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, उनका इनाम से ऐसा होता है। नगाड़े की ध्वनि सुनकर के शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनिए, नगाड़े की आवाज सुनकर के वो शोभन वो अपनी पत्नी को बोला, कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो। वह बोला कि मैं तो व्रत कर नहीं सकता। किम कर्तव्यम मया कांते ब्रूहि उपायम सुशोभने कर्तेन येन मे सम्यक जीवितम न विनश्यति। कहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन सुरक्षित बना रहे। तो चंद्रभागा क्या बोली? चंद्रभागा ने कहा कि मतिर पितुर वैश्मनी प्रभु भोक्तव्यम नाद्य किंचित गजैरतैश्य कलभेरन्येह पशु विरोध। यानी मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी एकादशी के दिन तृण नहीं खाते। वो सिर्फ तृण, अन्न तथा जल का उपयोग नहीं करते, ऐसी वो भी एकादशी करते। इसलिए हे कांत, मनुष्य कैसे भोजन यहाँ कर पाएंगे? हे पतिदेव, यदि आप भोजन करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी बहुत बड़ी निंदा होगी। उसने बात कहा, यदि तुम भुक्ष से कांतम ततो गर्यः प्रयासते एवं विचार्य मनसा सुदृढ़ मानसम कुरु। उसने अपने पति को कहा, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी यहाँ निंदा होगी। इस तरह से मेरा विचार यह है कि आप भोजन न करें। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह वाक्य तो ठीक है, मैं उपवास करूंगा, भाग्य में जो लिखा है वह देखा जाएगा। उसने कह दिया, सत्यमें तग्रे वाक्यम करसे हम पोषणम देवेन विहितम यदि तत्तैदैव भविष्यति। वो कहता है अब जैसा जो होगा वो देखा जाएगा। शोभन बोला। इस तरह से अपनी सुदृढ़ बुद्धि बनाकर उन्होंने व्रत कर लिया। भूख से पीड़ित होने के कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। इस तरह से उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली एकादशी थी ही। श्रीहरि की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित थे, उसी समय अत्यंत वह दुखी होकर के शोभन की सूर्योदय की वेला में सूर्य उदय होने से पहले ही भूख के मारे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया। राजा ने दाह के योग काष्ठों में शोभन का दाह संस्कार कर दिया।
मृत्यु हो गई। उसको दाहा या मास राजा थे राजयोगश दारुवी। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया, अपने पति की और देह क्रिया करके अपने पिता के ही घर में वो बनी रही। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंद्रांचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में चला गया। जब वह नगर सर्वोत्तम अनादृश तथा असंख्य गुणों से युक्त था, यहाँ के महल सोने के थे, पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। और वर्णन किया कि ऐसी जगह पर वो एकादशी की कृपा से वो जिंदा हो गया और वहाँ वह रहने लगा। गंधर्व उसकी स्तुति कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सेवा कर रही थी। वहाँ पर शोभन दूसरे कुबेर के समान सुशोभित हो रहा था। मुचकुंदपुर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और उन्होंने उस शोभन को पहचान लिया। उसको राजा का दामाद जानकर वह उसके पास गए और बोले, तीर्थ यात्रा प्रसंगेन भ्रमन्ते ततस्तत् न पजामातरम ज्ञात्वा समीपम तो जगारस। उसके पास पहुंच करके कहा, शोभने भी तथा ज्ञात्वा सोम शर्मान्य मानते। कहा उस सोम शर्मा को आए हुए जानकर शोभन भी अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम करने लगा। उन्होंने अपने राजा ससुर का कुशल क्षेम पूछा, अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में भी सब कुछ पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर वगैरह सब कुशल हैं, आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर भी सब ठीक ठाक है। हे राजन, आप अपना वृत्तांत बताइए कि आपके विषय में अद्भुत आश्चर्य। हमने तो यही सुना था कि आपकी मृत्यु हो गई, आपका अंतिम संस्कार कराया गया, तो फिर आप जिंदे कैसे? इस अद्भुत नगर को किसी ने देखा ही नहीं है। आप बतलाएं कि आपको यह नगर कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा नाम की जो एकादशी पड़ी, उसी का व्रत करके मैंने इस नगर को प्राप्त कर लिया। हे द्विजोत्तम, जो व्रत को करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, अतएव आप भी इसको करें। ब्राह्मण ने कहा, यह तो बड़ा अद्भुत बात है, इसको आप ठीक ठीक से मुझे बताइए, इस व्रत को कैसे किया जाएगा। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के ही किया था, अतएव मैं अपने राज्य को अध्रुव मानता हूँ। यह जैसे ध्रुव होता है उसे आप सुने। मुचकुंद की सुंदर पुत्री चंद्रभागा को आप इस बात को बिल्कुल बतला दें कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसको सुनकर वह ब्राह्मण मुचकुंदपुर आए और उन्होंने सारी बातें चंद्रभागा को बताई। सोम शर्मा ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैंने उसके स्वर्ग के समान अद्भुत उसको नगर को भी देखा है। उन्होंने वह नगर रमा एकादशी के द्वारा प्राप्त किया है। स्वर्गम तुल्य मना दृश्यम दृष्टम तस्सम पुरमय। मृत्युलोक में बसा हुआ वह नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहाँ ले चलिए, आपसे मेरी प्रार्थना है। तत्रमा नया विप्रशे पति दर्शन लालसा आत्मनो व्रत पुण्येन कर्ष्यामि परम ध्रुव। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, आप यह मेरे ऊपर कृपा कर दीजिएगा। अपने व्रत के पुण्य से मैं अपने पति का दर्शन कर लूँ। हे ब्राह्मण देव, हम दोनों का संयोग जैसे हो वैसे आप कैसे भी मिला दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, अब ये आपके हाथ में है। इस तरह से सुनकर सोम शर्मा उसके साथ वहाँ मंदराचल पर्वत के सन्निकट महर्षि वामदेव का आश्रम था। महर्षि वामदेव ने उन दोनों के कहे गए वृत्तांत को सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी व्रत का सेवन करने के कारण चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त किया। आनंद के विकसित नेत्रों वाली वह अपनी पति के सन्निकट पहुंच गई। वह अपनी आई हुई प्रियतमा को देख करके शोभन प्रसन्न हो गया। उसको बुलाकर उन्होंने अपने बाएं भाग में बिठाया। इसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से प्रियवाणी कही। कहा, यह शरीर छोड़ा उसे नदी बन के तैयार हो गई। चंद्रभागा नदी बड़ी अद्भुत है। और दूसरा शरीर धारण किया, उसे वह अपने पति के पास पहुंच गई। एकादशी की महिमा इतनी है, चंद्रभागा नदी का प्राकट्य एकादशी महिमा से ही हुआ है। वह अपने पति को कहने लगी, हे प्रियतम, मेरी प्रियवाणी आप सुने, मुझसे जो पुण्य है उसे आप बतलाएं। 8 वर्ष से अधिक बीत गए हैं, तब से मैं अपने पिता के घर में हूँ। उसी समय से मैंने व्रत का पालन विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से किया। उसी पुण्य के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो गया और महाप्रलय काल तक यह समाप्त नहीं होगा। हे राजवर्धन,
इस प्रकार वह अपने पति के साथ लंबे समय तक वह रहने लगी। वह दिव्य भोग, दिव्य रूप तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हुई। शोभन भी रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर दिव्य देह धारण करके उस नगर में ये दोनों रहने लगे। हे राजन, भगवान युधिष्ठिर को कह रहे हैं, हे राजन, यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपको सुनाया वह चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। तस्या महात्म्य अनघ सुतम पर्वतयान्नप गया तवाग्रे कथितम महात्म्यम पापनाशनम चिंतामणि समा ही सा कामधेनु समावत रमा विधान नपते तवाग्रे कथिता मया। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। उन्होंने कहा आपने उसका संपूर्ण महात्म्य, भगवान कहते हैं, मेरे मुख से सुना। मैंने आपको संपूर्ण पापों का नाश करने वाली रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया। दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। एक भी एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए। एकादशी व्रतानाम च पक्षयोर भयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदम नैव कार्येत। दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं है, दोनों की महिमा बराबर है, इसलिए लोगों को दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसी शुक्ल पक्ष की 11 है उसी तरह से कृष्ण पक्ष की भी एकादशी है। जिस तरह धेनु चाहे श्वेत हो चाहे काली हो, दूध तो वो एक सा ही देती है। ये भगवान बोले, वो कहते हैं धेनु श्वेता यथा कृष्णा उभयो सदृशम पया। चाहे गैया काली है और चाहे वह सफेद है, लेकिन दूध तो वो एक सा ही देती है। उसी प्रकार से चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी है और चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, दोनों एकादशियों की महिमा एक बराबर है। और एकादशी का व्रत तब ही माना जाता है जब दोनों एकादशियों को किया जाता है। तो बोले एकादशी मैया की जय हो। तथैव तुल्य फलदम स्मृत में एकादशी द्वयम। वर्णन क्या है कि जो मनुष्य एकादशी की इस महात्म्य को सुनेगा, सुनाएगा, वह सभी पापों से रहित हो जाएगा और भगवान विष्णु के लोक को चला जाएगा। एकादशी व्रतानाम यो महात्म्यम सुनते नर सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मह्यते। वो निश्चित रूप से विष्णु लोक के लिए जाएगा, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाएंगे। ये रमा एकादशी की कथा मैंने पद्म पुराण के माध्यम से कार्तिक मास में आपको सुनाई है। आप सबका बहुत बहुत आनंद हो। जैसे चंद्रभागा को अपना पति शोभन मिला, मेरी सभी बहन माताएं सबके पति पुत्र की दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहे, आनंद के साथ जिए। रमा नाम लक्ष्मी का है। इस 11 के व्रत करने से घर में वैभव बढ़ता है, श्री बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो सभी हर वैष्णव जनों को यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके पूर्व में मैंने इसके मुहूर्त वगैरह बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।